जाएगा? लालू को ला रहे हैं, डुबाना है बिहार को। कैसे बिहार को डुबाना है? उसका काम देखिए आप 20 साल के पहले। ये तो बोल रहे हैं, कुछ नहीं किया। इनको बोलने से क्या हो जाएगा? सामाजिक न्याय किया है। देखो ऐसा है, मैं बता चारा चोरी किया है, चारा। लालू यादव सिर्फ चारा चोरी किया है। मुजफ्फरपुर में रेप हो रहा है, सुनिए, वो घोटाला किया है, बीजेपी वाले रेप करवा रहे हैं। हम बताते हैं, देखो रेलवे में नौकरी देने का काम अगर इस देश में किसी ने स्टार्ट किया तो वो लालू, जो कि चारा घोटाले के जिनमें सिद्ध हो। जमीन के बदले, अगर जमीन के बदले रेलवे में नौकरी देने का एक नया स्टार्टअप जो देने वाले हैं वो लालू यादव ही है, और दूसरा कोई नेता। इनका रिप्लाई क्या बोले हैं नया लोग के? मुजफ्फरपुर में बालिका कांड का रेप होकर बचाने वाला बीजेपी है। पटना में रेप कर दिया जा रहा है। अरे पटना में रेप कर दिया जा रहा है, बात तो सुनो यार। पटना में रेप हो जा बच्ची का 9 साल का और उसको मार दिया जा रहा है। कोई सुनो, जो ये अपराध के लोग थे, लालू यादव की तरह सपा सरकार में भी चारा चोर है। जगन्नाथ मिश्रा 1980 से चोरी करते आ रहा था, वो फरवाद है। बीजेपी का क्या है, उन लोग के पास हिम्मत नहीं है कि बीजेपी से लड़ सकें, तो लोग बीजेपी में मिल गए। आप न्यूज चैनल हो, सुनो बात सुनो, आप न्यूज चैनल हो, आप पढ़ी लिखी हो। चारा चोरी कब से होता जा रहा था? जगन्नाथ मिश्रा सीएम थे, 1980 सो रहा था, उसके पहले सो रहा था, तो उसमें लालू यादव अति पिछड़ा का नेता है, तो वही बदनाम होगा। ये जातिवादी में सड़े कौन कितना बदनाम होगा उसकी बात नहीं है। जगन्नाथ मिश्रा नहीं किए थे, जगन्नाथ मिश्रा नहीं किए थे। हम कंपेयर नहीं कर रहे हैं किसी को कि कौन नहीं किए थे। ज्योग्राफी पर रिव्यू दे रहे हैं इनको। मैं बोल रही कंपैरिजन मत कीजिए। यहाँ पर हम ये बोल रहे हैं कि किस, आपने कहा लालू यादव ने बहुत अच्छा काम किया। आप मुझे ये बताइए, लालू यादव अगर सरकार आती है बिहार में, अगर लोग मौका देते हैं, क्या विकास वहाँ पर आपको लगता है कि लालू यादव करवा? फॉर एग्जाम्पल उसका जो बेटा 17 साल रहा था, 5 लाख नौकरी दिया था 17 महीना में। अभी जब कुछ नहीं दिया। अरे रुको जरा, किसने नौकरी दिया था? किसने तेजस्वी दिलवाया था नीतीश कुमार को नौकरी दिया था? अरे हम बता रहे हैं, रुको। तेजस्वी यादव सबसे बड़े जुमलेबाजी पार्टी सरकार है, जो तेजस्वी यादव। इनसे बड़ा गुंडा राज, इनसे बड़ा भारत, वो क्या नाम है, जमीन लो और जमीन दो, नौकरी दो, इनका ये रास्ता। आप गुंडा राज आपको चाहिए बिहार में? दोबारा चाहिए बिहार में? बीजेपी में है, रहेगा। अब क्या चाहिए? 20 साल से हो, 39 संसद आ रहा है, 20 साल तो क्या करोगे? लालू भी 20 साल से था, लालू किया है, तबाह कर दिया बिहार, बिहार कर दिया तबाह। विकास की नहीं है, 5 विकास में क्या? सुनिए अब गिनाते हैं भाई, गिनाते हैं। 1990 के पहले के डिमांड, पब्लिक का डिमांड क्या था? सामाजिक न्याय, आगे जाके बैठना, थाना में बैठना, वो सामाजिक न्याय दिया। अभी डिमांड है नौकरी का, उसका बेटा नौकरी दिया, बेरोजगारी हटाया, उसका बाप लड़ने की शक्ति दिया, पिछड़े को, गरीबों को, दलितों को, और उसका बेटा नौकरी दिया। क्या मोदी क्या किया? मुझे देना, मुझे बढ़ावा दिया, सामाजिक न्याय। बिहार में सुनो बहुत बड़ा अहम मुद्दा उठा रहे हैं, ये भी पलायन का, कि पलायन सबसे बिहार में 80% भाई साहब आप जानते होंगे, 80% लोग यहाँ हैं, यहाँ दिल्ली में खड़े हैं, और वो भी कम दिन के लिए नहीं आते हैं, 40-40 साल तक यहाँ रह जाते हैं। और लालू की फैमिली का कोई आके यहाँ रहता है? कोई नहीं आता। ये भाई साहब आए, ये आए ना, अमित शाह फैमिली का आकर रहता है यहाँ पर। क्या हम बता रहे हैं। असली बात करते हैं। सुनो 1980 से पहले बिहार में कितना दबंग थे जो बैकवर्ड थे। इनकी देखो 90 से पहले जितने भी बदमाश थे, चोर थे, डाकू थे, फरवाद थे, लालू आया, पिछड़े को ताकत दिया, तो बैकवर्ड आगे बने। कोई पिछड़े में लग रहा है कि पिछड़ों को ताकत दिया लालू, शियोर दिया है। आप मास एक मिनट, मैं इन्हीं का जवाब दे रहा हूँ भाई साहब। आप मास कम्युनिकेशन की है, कितना नॉलेज रखती है? आप दो ऐसे आदमी को बता दीजिए जो बदमाश। हम बता रहे हैं, आपको तो पता नहीं। अरे बता रहे जा, अरे सुनते जाओ भाई साहब, क्या हो गया? जवाब सुनिए, ये नहीं बोलेंगे, नहीं जवाब लेंगे। मीसा भारती की शादी में, मीसा भारती के शादी में खुलेआम 2 कंपनियों की गाड़ियां लूटी गई, और विपक्ष के कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता आए थे, उनको एक एक गाड़ी भेंट में दे दिया। ये तो गुंडा राज था वहाँ पे, और ये चाह रहे थे
क्या भैया, वही रात दोबारा लेकर गुंडाराज, लड़कियां उठाई जाए वहां से, कोले से उठाई जाए। लालू यादव को वही सपोर्ट कर रहे हैं जो यादव मोस्टली जो आप देखेंगे कहीं ना कहीं ये है जातिवाद का जो गेम चलता है, और लालू यादव भी कहीं ना कहीं इसीलिए अपने वोट्स लेते हैं। तो आपको क्या लग रहा है इस बार भी फिर से बिहार में जातिवाद का ही गेम चलने वाला है या फिर विकास के नाम पे लोग चुनने वाले हैं? बिहार में जो राजनीतिक पहले थी 5 साल पहले, अब राजनीति पूर्ण तरीके से बदल चुका। पत्रकार महादेव, पूर्ण तरीके से बदल चुका है। जब से योगी जी ने युवाओं को राजनीति करना सिखाया है, मोदी जी ने एक आत्मनिर्भर पर वो करना सिखाया युवाओं को पूर्ण तरीके से। आप पत्रकार महादेव देखिएगा, आने वाले विधानसभा इलेक्शन में बिहार के एक एक युवा, चाहे वो यादव परिवार का हो, चाहे कोई सी भी जाति का हो, एनडीए की सरकार बनाने जा रही है और श्री नरेंद्र मोदी को पूर्ण बहुमत जिताएगी बिहार में इस बार। बिहार में अब इस बार एनडीए आने वाली है। बिल्कुल अच्छा, सिंगल क्यों नहीं पार्टी आ सकती बिहार में? बीजेपी की अगर हम बात कर ले, सिंगल पार्टी क्यों नहीं, हमेशा गठबंधन में ही क्यों आएगी ये बताइए। मैंने क्या बोला, जाति का एक भेद है वहाँ पे बिहार में, क्योंकि जाति में 5 जाति बटे हुए हैं और 5 जाति का वोट सबसे मजबूत होता है, और सबसे मजबूत होता है यादव परिवार का। जातिवाद नहीं हट सकता है बिहार से, यही हुआ ना इसका? कभी नहीं हट सकता। भारत से ही जातिवाद नहीं हट सकता है। भारत से ही नहीं, लेकिन बिहार में जिस तरीके से जातिवाद है, आपको नहीं लग रहा ज्यादा है? नहीं, भारत से ही जातिवाद नहीं हट सकता है, क्योंकि 4 कहने मतलब पंथ जो नहीं चल रहे हैं तो वो चारों बड़े मजबूत हैं, समझ गए। और पार्टियां अपने हिसाब से जाति कहियां लेती हैं, समझ गए। जैसे 33% वोट हैं अपने पास और 12% वाले को टिकट दे दिया जाता है, 42 का गेम खेला जाता है। ये यादव मुस्लिम का कोई मतलब नहीं। जैसे कहीं पे 40% मुसलमान हैं विधानसभा में, तो एक 12% वाले यादव को दे दिया जाएगा। 40-12 52 सीट तो निकलेगी, हैं? सीट तो निकलेगी। ये अब से नहीं, जब से 26 जनवरी 1950 लोकतंत्र व्यवस्था शुरू हुई तब से ये चला आ रहा है। थोड़ा ये है कि पहले गरीब वोट नहीं डाल पाता था, आज वोट डालने लगा है, ये थोड़ा फर्क हुआ है। अब जो है वोट बिकता नहीं है, आप पैसे ले लेते हैं गरीब, नहीं पैसे ले लेते हैं गरीब, लेकिन वोट अपने मन से देते हैं। वोट भी ऐसे दो, पैसे लेकर तब जाओ। नहीं, पैसे तो लेते हैं गरीब, लेकिन वोट अपने मन से देते हैं, वोट उसको नहीं, बिल्कुल जबरदस्ती होता भी नहीं। पत्रकार महादेव, जिस तरीके से कोलकाता में ममता बनर्जी चला रही है, हर एक बूथ में अपना वो बैठा देते हैं, कार्यकर्ता बैठा देते हैं और फर्जी वोट जो है वो डाल देते हैं ममता बनर्जी। ऐसे ही बिहार में लालू प्रसाद के जितने परिवार हैं और यादव परिवार जितने भी हैं, वो सारे के सारे वो गरीब लोगों को दबाने के अलावा कुछ नहीं करा। पत्रकार महादेव, दो युवाओं को जो एक गुंडा नाम था बिहार का सबसे बड़ा माफिया गुंडा, 2 युवाओं को तेजाब डाल के निला दिया जाता था। लालू प्रसाद यादव ने एक भी कार्रवाई नहीं करा। हम ऐसा गुंडा राज चाहिए बिहार में नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। साबुद्दीन क्या नाम था? साबुद्दीन शायद, तो गुंडा ही था वो। साबुद्दीन, हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पर गुंडाई जो है, जो बिहार में हमेशा से कहते हैं, क्या वो इस बार बदल सकती है? क्या जनता मौका देगी? सुनिए, ना बिहार में चलेगा कोयला माफिया, ना चलेगा बालू माफिया, ना चलेगा गुंडा, वहाँ सिर्फ चलेगा, सुनिए अब वहाँ चलेगा पानी और बालू। अरे बोलो क्या पानी बालू मानव, 3 चीजें हैं बिहार में, एक बालू है, एक पानी है, एक मानव है। मानव मजदूरी के लिए चाहिए सबसे ज्यादा बिहार में है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा बदलाव हो रहा है। भाजपा वालों की तो वहाँ पे देखो 75 साल से प्रदूषण करना मना है भाई। भाजपा वाले तो 75 साल से पहले के समय हिंदू महासभा के नाम से चुनाव लड़ते थे। किसका? बीजेपी का है बिहार में। कभी जब कहने मतलब बंगाल बिहार में था तो भाजपा वाले हिंदू महासभा से चुनाव लड़ते थे भाई, तब समझ गए। बोल दो सिगरेट बंद कर दे। आज जो है नीतीश कुमार के साथ में है, ठीक है। और नीतीश कुमार कहने मतलब कब पलटी मार जाए ये भाजपा वालों को खुद नहीं पता। जनता पार्टी की बात कभी भी सिंगल पार्टी बीजेपी अगर हम बात कर ले कोई नहीं। मैं खुला कहता हूँ, देखिए पहली बात तो देखिए, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, बिहार में इतना जाति है ना, इतना जाति पूरा वर्ल्ड में नहीं है, पहली बात तो, ठीक है। तो हर जात के नेता अलग है। साला पंडित के अलग है, ठाकुर के अलग है, ब्राह्मण के अलग है, जादव के अलग है, कोयरी के अलग है, मंडल के अलग है, चमार के अलग है, दुसाध के अलग है, सबके अपना अलग अलग है। तो गठबंधन तो बनेगा ना। बिल्कुल, वहाँ पर सिंगल पार्टी आ ही नहीं सकती।
पार्टी है, और काफी सुनिए, संख्या में नहीं। बीजेपी हिंदुओं का पार्टी है, देश का पार्टी है और गरीबों का पार्टी है, ठीक है। नहीं, आपने जाति की बात की, अब आप धन की बात करें तो किस नाम पर वोट दिया जाएगा? हेलो, सुनिए ना, भैया बोलने दीजिए, आप बोल लीजिएगा। मोदी जी हैं देश के पार्टी, गरीबों का पार्टी, ज्यादा मत बोलो, सुनो, आराम से, शांत गरीबों का पार्टी। हाँ। अगर गरीब के पार्टी नहीं होते तो आज बिहार में विकास का बाहर नहीं बहता। आज जो बिहार में विकास लग रहा है ना, और 100% मैं धीरे धीरे। सवाल करूंगी हाँ। आपसे, मनीष कश्यप जो बीजेपी जिन्होंने ज्वाइन किया था, अचानक से ऐसा क्यों कर रहे हैं कि वो बागी हो गए देखिए हैं? मैडम, तो अब क्या बीजेपी पर सवाल नहीं उठ सकते इसके देखिए कारण? मैडम, अभी मैं बोलता हूँ, जवाब मैं देता हूँ। मनीष कश्यप के नाम पहले पसंद मैं करता था अच्छा। ना, अब पसंद करता हूँ, और जब बीजेपी में गया था तब भी पसंद नहीं करता था। बीच में सिर्फ जेल में गया था तब पसंद करता था, सपोर्ट भी किया था, निकलवाया था, जितना पब्लिक है मिलके हम लोग सब निकलवाए भी थे। बाकी जिस दिन बीजेपी में गया ना, उस दिन से हमको इसमें इतना गुस्सा है पब्लिक का कि पूछो मत। पहली बात तो जब ये बर्तन निर्दलीय था कि हम निर्दलीय अकेला लड़ेंगे, पूरा बिहार में सबसे लड़ेंगे, तुमको अकेला ही लड़ना चाहिए था आखिरी पल तक, ठीक है। तुमको बीजेपी सपोर्ट करके निकाल दिया, अलग चीज है, बाकी तुमको बीजेपी में नहीं जाना चाहिए। आज तुम बीजेपी में गए हो और बीजेपी से सीट मांगे, बीजेपी तुमको मना कर दिया कि हम नहीं देंगे, तुम बागी हो जाओगे। तो बिहार की जनता क्या पागल है? ये कारण है बागी होने का। सब सीट का खेला है। वो तो कह रहे हैं कि हमसे तो हाल चाल ही नहीं मैम, पूछा गया, हम बीजेपी के नेता हैं तो आम जनता की कहाँ से सुने? जेल से कब निकले थे? हाँ। कब निकले थे? जी, कब निकले थे? साल भर तो हो गया, हाँ, 1.5 साल हो गया, साल भर मान लीजिए। हाँ। अब साल भर में देखें कि ग्राउंड रिपोर्टिंग में कभी रिपोर्ट आके किए? तब नहीं किया, आज जो कर रहे हैं, अब कर रहे हैं, अब शुरू नहीं ना। इनको पता था कि हमको बीजेपी सीट देंगे, क्यों देंगे? सब आएगा बीजेपी में, सबको सीटें दे देगा। हम भी बीजेपी की सपोर्ट करते हैं, इसका मतलब क्या कि हमको बीजेपी सीटें दे दे? ये सब गलत चीज है। सुनिए, मैं मनीष कश्यप का विरोध करता हूँ खुला, मैं मनीष कश्यप खुला विरोध करता हूँ। ये बस अपना फायदा के लिए, अपना सीट के लिए और मनोज तिवारी को बदनाम करने के लिए बस ऐसा एक प्रोपेगेंडा फैला रहा है। और रही बात, जब आप हॉस्पिटल में गए थे, किसी को बता के गए थे किसी को नहीं। कि हम जा रहे हैं भैया? अगर किसी को बता के जाते, आप 4 बंदे आपके साथ जाते, अगर डॉक्टर की हिम्मत है तो हाथ लगा के दिखाता आपके सामने। डॉक्टर को गुंडा बता रहे हैं ना कि गुंडागर्दी चलती देखिए, है। पहली बात जो डॉक्टर किए हैं उनके साथ गलत किए हैं, जी, गलत किए हैं। पहला उद्देश्य का, मैं रिपोर्टर बात मानता हूँ, पहला उद्देश्य का नागरिक बीजेपी पर निकाल रहे हैं ना, वो लाख निकाले। हाँ। बीजेपी सब कुछ सपोर्ट करने जाएगा क्या? हाँ। नहीं, देखिए, अगर नेता है तो बीजेपी वाले ऐसा नहीं होता है मैडम, ऐसा नहीं होता है कि उसका माँ बाप मरेगा तो सब पूरा बीजेपी वाला उसके घर जाके डेरा गाड़ देगा, ऐसा होता है क्या? मनीष कश्यप अगर गए थे तो क्या बीजेपी का किसी के मेंबर को बता गए थे? बिहार की जनता को बता गए थे? ऐसे आप लाइव आ जाते हो, रोने लगते हो, आप बता ही जाते कि हाँ जी हम हॉस्पिटल में जा रहे हैं। बाकी जो वहाँ के डॉक्टर के साथ जो हुआ ना मनीष कश्यप, मैं आपको इसलिए अच्छा बोल रहा हूँ कि उनके साथ वही होना चाहिए था। अगर जो भी पब्लिक साथ गलत करेगा उसको सबसे पहले सस्पेंड नहीं, उसका कहानी खत्म कर दो कि ना आगे का बचेगा ना पीछे का बचेगा, ठीक है? वो जनता सेवा के लिए बैठा हुआ है, जनता सेवा करे। की है कि एनडीए की सरकार इस बार बिहार में नहीं बनेगी, मनीष कश्यप ने बोला है, तो कहीं से सुनिए, कुत्ता के भौंकने से सियार नहीं भागता है। एक मिनट मैम, कुत्ता के भागने से सियार नहीं कुत्ता के भौंकने से सियार नहीं भागता, नहीं, सियार के भौंकने से कुत्ता कभी नहीं भागता है। तो वही वाला हाल है सियार के, इनका मनीष कश्यप का, कि ये सियार बाहर बन रहे हैं और बिहार का पब्लिक भाग जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं है। सरकार वही बनेगा जिसका बनना है। और रही बात मनीष कश्यप, अपना देखिए आपका क्या हाल होगा, क्योंकि बिहार की जनता समझ चुकी है। बीजेपी ठीक है अपनी जगह, देखिए मेरे लिए वो सही है जो बिहार का विकास करे, और मेरे लिए बिहार का जो अभी विकास कर रहा है बीजेपी है, वो मेरे लिए अच्छा है। जो एनडीए के समर्थन में थी, एक सेकंड, एनडीए के समर्थन में थी, बिहार में क्या क्या आपको लग रहा है कि थोड़ा बहुत विकास किया हो? अभी मैं बता रहा हूँ, इंडस्ट्री हब के बारे में जो बात करेंगे ना, बिहार में इंडस्ट्री है। कौन से जिला से है भैया? क्या कौन से जिला से है? बिहार से। कौन से जिला से? चंपारण से है ना? कहना आपका जिला पिछड़ा होगा इसलिए नहीं लग रहा होगा, हमारा जिला गया है और गया में इंडस्ट्री हब लग रहा है, तो आपको बुरा लगेगा? आपको बुरा लगेगा भैया? अभी 22,000 करोड़ रुपए दिया है मोदी जी, ठीक है, सिर्फ गया के लिए, तो आपको बुरा लगेगा? आप पिछड़े हुए गांव के होगे। आना है तो भैया यहाँ पे बात कीजिए, ऐसे नहीं। गांव के हैं, फॉरवर्ड जिला के, इसलिए हम बात कर रहे हैं अपना। आप इधर, मैं क्यों लेके आऊंगी आपको? बात करनी है, बात कीजिए, यहाँ पर बात करनी, आराम से बात करिए, चिल्लाना नहीं, आराम से बात बोलिए, बोलिए, पहले बोलिए।
मनीष कश्यप के बोल रहे हैं, इसके पहले मनीष कश्यप बीजेपी में थे, आज दिल्ली में आके प्रचार करे थे मनोज तिवारी का, तब दूध के डोले हुए थे। आज जब जाके उतने बड़े पत्रकार को जिसका 9 मिलियन फॉलोअर है उसको पीएम चीज में जुत्ता से मारा जा रहा है, तो सही है। वो गुंडाराज नहीं है, वो कह रहे राक्षस राज है, राक्षस राज है। बचाने कहीं नहीं गए थे। सत्ता में हम क्यों जान दे यहाँ पे खाली भाषण दीजिएगा, अरे खाली भाषण दीजिएगा, खाली भाषण। अरे हम तो बोल रहे हैं कि सही हुआ, अगर मनीष कश्यप को मारा है तो उसको सस्पेंड भी हुआ ना जी। कौन सस्पेंड हुआ है? क्या बात कर रहे हैं? कैसे सस्पेंड हुआ? किसी का अब पीएमसीएच में रेप हो जा रहा है तो कौन सस्पेंड हुआ? कौन सस्पेंड हुआ? नाम बताओ ना, कौन सस्पेंड हुआ? नाम तो हुआ ना, कौन हुआ? पूछिए, आपका भाई लग रहा है, शकल भी मिल रहा है आपका भाई मनीष कश्यप से। भाई लगता है, ये चुटिया थोड़ी है वो। चुतिया? अरे चुतिया बोलोगे? देखो मनीष भाई, मनीष गाली वर्ड यूज नहीं करना है, गाली वर्ड यूज नहीं करना, आराम से बोलो। उसका भाई निकलवाया जेल से, उसका मनीष कश्यप का भाई निकलवाया। मनीष कश्यप अपना भाई के लात क्यों मार दिया? कुछ बताइए, कौन उसका मनीष कश्यप अपना भाई के लात क्यों मार दिया? कौन उसका भाई? नाम बताओ। अरे बताओ ना भाई, तुम बताओ ना कौन मनीष हमको कश्यप सब भाई पता है, है? हम बता देंगे। बताओ। तुमको हम नाम बता, कोई कलेक्टर हो? कौन है मनीष कश्यप? कलेक्टर। किसकी बात कर रहे हैं? सुनिए, मनीष कश्यप वो व्यक्ति है, सुनिए बीजेपी के पहले था तो सही। सुनिए, नौ बीजेपी का है, नौ जेपी का है, वो सिर्फ सीट के भूखा है, सत्ता का भूखा है। जिस दिन इसको सत्ता मिल जाएगा ना, किसके नियन, जो झारखंड में कौन महतो था, अभी भी बात चल रही है कि दूसरी पार्टी शायद वो ज्वाइन कर अरे वो सकते हैं। कहीं भी जा सकता है, अजीत पवार जैसा है। अरे वो कहीं भी जा सकता है, बस सीट का भूखा है। सीट जिधर से मिलेगा, सत्ता जिधर से मिलेगा वो जाएगा। प्रशांत किशोर के साथ जाएंगे तो क्या है? सब प्रशांत किशोर के साथ जाए, चाहे महागठबंधन जैसा बढ़िया है, लेकिन बीजेपी पास मत जाए। बीजेपी के पास ना 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 ना, सब बीजेपी ने देश को बर्बाद कर दिया अपने हिसाब से। बर्बाद किया ही है। कैसे कर दिया भैया? आपका घर बेच दिया? मेरा घर क्यों बेचेगा? तो फिर बात ऐसे काहे कर रहे हैं? भाई फ्रीडम है, मेरा घर कैसे बेच देगा वो? फिर बात ऐसे कैसे बोल रहे हैं? क्या कर दिया? क्या नहीं किया? क्या कर दिया बीजेपी? सब कुछ किया है। क्या कर दिया? क्या नहीं किया? अरे बताइए ना भैया। सब कुछ किया। अरे बताइए ना, चौपारण से बीजेपी ने क्या किया वो बताइए। बीजेपी कुछ किया ही नहीं है, कुछ नहीं किया। नहीं किया।